हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के है ना बीएड्स के 4th सेमेस्टर का एक पेपर है जनसंख्या शिक्षा। ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसको मैं बताऊंगा। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, तो बताऊंगा जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो जनसंख्या की शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो जनसंख्या शिक्षा की उद्देश्य की चर्चा करूंगा। तो जनसंख्या की शिक्षा का उद्देश्य है कि जनसंख्या की शिक्षा को हमें कम नहीं करना है, बल्कि जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है कि देश के नागरिकों को है ना शानदार तरीके का एक माहौल देना है ना, जनसंख्या के प्रति जागरूक करना है और ऐसा दृष्टिकोण देना है जिससे कि वो अपने और अपने समाज के प्रति है ना सही दृष्टिकोण का विकास हो, सही निर्णय लें ताकि वो देश राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कर सकें, है ना। तो आइए चर्चा करते हैं जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की। तो पहला उद्देश्य छोटे परिवार के महत्व को समझना। छोटे परिवार यानी कि जनसंख्या शिक्षा कहती है कि छोटे परिवार का महत्व, यानी कि अगर परिवार छोटा होगा है ना तो जनसंख्या महत्व को समझना, यानी जब हम समझ लेंगे छोटा परिवार, ठीक है ना, तो जब परिवार छोटा होगा तो उसका समुचित विकास होगा, यानी परिवार के सदस्यों का कल्याण होगा, उनको रोटी कपड़ा और मकान आराम से मिल जाएगा। दूसरा होता है जीवन स्तर को सुधारना। तो जीवन स्तर को यदि हमको जीवन स्तर को सुधारना है तो हमें क्या करना, जीवन स्तर को सुधारने के लिए है ना, सुधारने के लिए हमको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करना पड़ेगा। हमको जीवन स्तर को सुधारना है तो जनसंख्या शिक्षा का है ना उद्देश्य जीवन स्तर को सुधारना। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण रखना है ना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यानी हमको अवेयरनेस पैदा करनी होगी स्वास्थ्य के प्रति, तभी ये कल्याण हो पाएगा, है ना। तो उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। और जिम्मेदार माता पिता, ठीक है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य में क्या होता है, जिम्मेदार माता पिता, यानी जिम्मेदार माता पिता। ठीक है, माता पिता क्या करेंगे, छोटा परिवार, ठीक है, जिम्मेदार माता पिता। ठीक है, यानी कि जिम्मेदारी से वो निर्णय लें, जिम्मेदार माता पिता को बनाना, है ना। जनसंख्या का उद्देश्य है जिम्मेदार माता पिता। जिम्मेदार माता पिता का मतलब क्या है, जब माता पिता जिम्मेदार होंगे तो वो सर्वांगीण विकास की बात करेंगे और अपने परिवार को छोटा बनाएंगे, है ना, और ध्यान देंगे। ठीक है, अब आते हैं विवाह की सही आयु। अगला है विवाह की सही आयु, विवाह की सही आयु, है ना। तो विवाह की सही आयु, है ना, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विवाह की सही आयु। तो विवाह की सही आयु, देर से अगर विवाह होते हैं तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक लाभों से हम लोग क्या करते हैं, है ना, अवगत कराते हैं। ठीक है, तो जल्दी विवाह खतरनाक है, इसलिए जो सही विवाह का समय है, विवाह की आयु, है ना, जो विवाह की जो आयु है ना, वो क्या होना चाहिए, सही आयु। विवाह की सही आयु, यानी सही आयु कौन सी है, सही आयु जो सरकार शासन ने निर्धारित करी 21 और इस समय है ना 21 से 24 कर रखी है ना, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, 18-21। ठीक है ना, तो विवाह की आयु, है ना, बार बार परिवर्तन भी इसमें किया गया है, तो विवाह की सही आयु भी जान जाते हैं। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है समाज को है ना, और संसाधनों और जनसंख्या का संतुलन स्थापित करना। जो भी जनसंख्या और जो संसाधन है, जनसंख्या और संसाधनों का जो संसाधन है, संसाधनों का संतुलन, यानी संतुलन बनाना कि कितनी जनसंख्या उतना ही संतुलन, है ना, जो हमारे संसाधन का संतुलन करेंगे, नहीं तो फिर हम जंगल जमीन रोटी कपड़ा और मकान से वंचित हो जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक समझ डेवलप करना, आर्थिक विकास की समझ डेवलप करना। ठीक है, तो आर्थिक विकास की समझ विकसित करना। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ विकसित की जाती है, इसका उद्देश्य है। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है, इसके अध्ययन से क्या होता है, जो भी सामाजिक समस्याएं आती हैं तो सामाजिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है, हम लोगों को सामाजिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है ना।
भाई बेरोजगारी है, अपराध है, तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं, है ना, तमाम सामाजिक बुराइयां हैं, उनसे भी हम लोग परिचित हो जाते हैं जनसंख्या ना शिक्षा के माध्यम से। लैंगिक समानता की बात होती है, ठीक है ना। यहाँ पर लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, लैंगिक समानता की बात आती है यहाँ पर, लैंगिक समानता की यहाँ पर बात कही जाती है, ठीक है। ये भी जानकारी हो जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार का, है ना, लड़के लड़कियों का समान महत्व होना, ठीक है, इसके प्रति भी जागरूक करते हैं। शहरीकरण के प्रति सचेत करना, तो शहरीकरण के प्रति सचेत करना, शहरीकरण यानी अत्यधिक शहरीकरण से भी समस्या आती है, शहरीकरण से अत्यधिक शहरीकरण के प्रति सचेत करना, यानी जब ज़्यादा शहरीकरण होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे ज़्यादा मात्रा में। पर्यावरण का संरक्षण के प्रति, है ना, तो पर्यावरण का संरक्षण करना भी उद्देश्य है जनसंख्या शिक्षा का, संरक्षण, ठीक है, संरक्षण करना भी उद्देश्य, ठीक है, जनसंख्या संरक्षण भी करना इसका उद्देश्य है। पारिस्थितिक संतुलन भी बनाना है हमको, पारिस्थितिक संतुलन बनाना है, हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाना है, ताकि जो हमारे देश, है ना, देश में जो जंगल ज़मीन है उनका सही बैलेंस हो, है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब दे सकते हैं, जब जनसंख्या कम है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम कब दे पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम तभी दे पाएंगे जब हम, है ना, जागरूक रहेंगे, है ना, और अवर रहेंगे। तो अगला पॉइंट है अंधविश्वासों का निवारण, ठीक है। अब जो भी मिथक हैं, अंधविश्वास हैं, ठीक है, बहुत सारे मिथक आते हैं, मिथक और अंधविश्वास, है ना, बहुत सारे मिथक होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनका समापन भी जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से करते हैं, है ना। बहुत सारी धार्मिक भ्रांतियां हैं, है ना, और सतत विकास, यानी सतत विकास करना है तो हमें जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य है सतत विकास, ठीक है। यहाँ पर मैंने चर्चा करी, है ना, तो हमें क्या है, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। तो छोटे परिवारों के महत्व को समझना, जीवन स्तर को सुधारना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना, जिम्मेदार माता पिता, है ना, और विवाह की सही आयु को हम लोग जान सकते हैं जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से, और जो जनसंख्या और जो संसाधनों का संतुलन बनाना, आर्थिक विकास की सही समझ विकसित करना, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, है ना, हमें हो जाता है जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से। लैंगिक समानता को स्थापित करना और शहरीकरण के प्रति सचेत करना कि अत्यधिक शहरीकरण से क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमको, है ना, तैयार करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाना है ताकि सही तरीके से हमारे पारिस्थितिक तंत्र बना रहे और ये सतत विकास की अवधारणा, पर्यावरण का संरक्षण, ये सब बातें रहें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण जीवन मिले, है ना, गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात कही जाए यहाँ पर, गुणवत्तापूर्ण जीवन, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जीवन। ये गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे मिलेगा, ये जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन से मिलेगा, है ना। इसके उद्देश्य के अंदर सतत विकास, अंधविश्वास, पाखंड को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात यहाँ पर कही जाए। तो ये सब पॉइंट्स को आप जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण करना, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण करना, स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण करना, जागरूक समाज का निर्माण करना, स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण करना इनका उद्देश्य है। जहाँ पर सब व्यक्ति को समान अवसर मिले, समान अच्छा शानदार पर्यावरण मिले, तो इस प्रकार से जनसंख्या शिक्षा के ये उद्देश्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इन लोगों को जरूर देख लीजिएगा, इन हेडिंग्स को जरूर देख लीजिएगा।